सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जितनी भी चर्चाएं हो रही है, यहाँ पर ये बात आपको समझना होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही चाहिए आयोग को, और ये छात्रों का वाजिब हक है। एक ही स्टूडेंट का 3-3 जगह रिजल्ट है। ज्वाइन एक जगह करेंगे, 2 जगह वैकेंसी खाली रहेगी। 1 to 5, 6 to 8 के भी संदर्भ में देखेंगे तो हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं कि दोनों जगह रिजल्ट हुआ है, ज्वाइन एक ही जगह करेंगे, दूसरी सीटें खाली होगी। कुल मिला के 35 से 40 हजार सीटें खाली रह जानी है। TRE 3 का 35 से 40 हजार सीट ऑर्डर दे तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। ये लेटर निकालना अपने आप में बड़ी बात है। एक तरीके से देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चों के लिए पहली जीत है। सिर्फ यूट्यूब पर हुआ करने से नहीं होना है, यूट्यूब पर कमेंट करने से नहीं होना है, बल्कि फिजिकली उन छात्रों को सहयोग करना ही पड़ेगा, जिससे कि शिक्षा विभाग पर दबाव पड़ेगी और शिक्षा विभाग तब जाकर के हो सकता है कि बीपीएससी को इसके लिए दिशा निर्देश कुछ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद है और आप जानते हैं कि अभी TRE 3 का जो रिजल्ट निकला है वो नवीन सर कितनों का बेड़ा पार कर दिया। नवीन सर, आप सबका भला कर दिए हैं, हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले दिक्कतों पर आते हैं, क्योंकि नोटिस जारी हुई थी कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री को लेकर कि सप्लीमेंट्री निकाल दिया जाएगा जब शिक्षा विभाग जो ACS सिद्धार्थ है, अगर वो बोल दिए तो हम सप्लीमेंट्री निकाल देंगे। लेकिन एक तरफ DV का भी इशू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इशू है कि DV बहुत सारे लोग का डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो रहा है और DV भी अब शुरू है, तो सबको लेके क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जितनी भी चर्चाएं हो रही है, यहाँ पर ये बात आपको समझना होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही चाहिए आयोग को, और ये छात्रों का वाजिब हक है। पहले ये इन बातों को समझना होगा। अभी आप देखेंगे कि 21,000 प्लस वैकेंसी अभी ही TRE 3 का खाली रह गया है। अभी मल्टीपल कैंडिडेट वाले का वेरिफिकेशन, मतलब मल्टीपल कैंडिडेट वाली बातें बाकी है। वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी उसके कारण जो सीटें खाली होगी वो बाकी है। एक ही स्टूडेंट का 3-3 जगह रिजल्ट है। ज्वाइन एक जगह करेंगे, 2 जगह वैकेंसी खाली रहेगी। 1 to 5, 6 to 8 के भी संदर्भ में देखेंगे तो हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं कि दोनों जगह रिजल्ट हुआ है, ज्वाइन एक ही जगह करेंगे, दूसरी सीटें खाली होगी। और वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन बहुत छात्र का तब भी सीटें खाली होगी। डॉक्यूमेंट्स में गलती है, गलत कॉम्बिनेशन है, डोमिसाइल का प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कारण हजारों छात्रों को बाहर होना है। कुल मिला के देखा जाए तो 87,000 वैकेंसी, जो बाद में 83,000 समथिंग कर दी गई, बाद में और भी वैकेंसी कम कर दी गई, तो कुल मिला के 35 से 40 हजार सीटें खाली रह जानी है। TRE 3 का 35 से 40 हजार सीट। हाँ, क्या इन वैकेंसी पर TRE 3 का ही बच्चों का अधिकार होना चाहिए कि इसको आगे ऐड कर देना चाहिए? बड़ी बातें हैं, और सरकार इसी पॉलिसी पे काम कर रही है। अभी BPSC के द्वारा जो एक नोटिस निकाला गया है, इतने सारे छात्र मेल किए और इतने सारे छात्र लेटर भेजे आयोग को, गए भी आयोग। हाँ, स्पीड पोस्ट किए कि आयोग को मजबूरन BPSC को एक लेटर जारी करना पड़ा कि अगर शिक्षा विभाग चाहे ऑर्डर दे तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। ये लेटर निकालना अपने आप में बड़ी बात है। एक तरीके से देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चों के लिए पहली जीत है, क्योंकि इग्नोर नहीं किया। हाँ, पहली जीत है। लेकिन कैसे आएगा, तो उसके लिए आयोग लगातार शिक्षा विभाग के पास इन बच्चों का पहुंच होना जरूरी है, इन बच्चों का पहुंच। और कल भी मेरे पास कुछ छात्र की टीम आई थी जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और 20-21 तारीख को गर्दनी बाग में ये लोग धरना प्रदर्शन पर, धरना स्थल पर बैठने वाले हैं। तो मेरा उन तमाम छात्रों को मैं कहना चाहता हूं जिनका कि मार्क्स किसी कारण से बराबर रह गया है। 3-4 क्राइटेरिया BPSC के द्वारा बनाया गया था, बराबर मार्क्स रहने के बावजूद जिन छात्रों का चयन नहीं हो पाया है, या 1-2 मार्क्स जिनका कम रह गया है, उन छात्रों को भी हम कहना चाहते हैं कि आप इन छात्रों का सहयोग कीजिए, और अगर आपकी बात प्रभावशाली तरीके से सरकार तक पहुंच पाई, शिक्षा विभाग तक पहुंच पाई, हो सकता है शिक्षा विभाग BPSC को रिकमेंड इसके लिए कर दे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, जैसा कि BPSC एक लेटर जारी कर चुकी है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलना। तो आपने बोला कि 35 से 40 हजार सीटें खाली रहेंगी, तो सवाल ये भी उठता है कि अगर सप्लीमेंट्री के लिए मान भी जाते हैं तो क्या 35,000 सप्लीमेंट्री निकाल देंगे?
हम 35,000 की बात हाँ। वाजिब में तो होना चाहिए कि 50% इनको वेटिंग का प्रावधान करना अच्छा, चाहिए, हाँ। बाकी सीटों का एडजस्टमेंट का प्रावधान करना चाहिए। लेकिन हम ठीक है, वैसा नहीं भी करते हैं, तो कम से कम जिनका मार्क्स बराबर है, 1-2 मार्क्स तक जिनका कम है, जितना मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकता है उनका आप करिए। एडजस्टमेंट करेंगे विभाग? अब करेंगे नहीं करेंगे ये तो भविष्य के गर्त में चला गया, लेकिन करना इसलिए पड़ेगा कि बीपीएससी एक लेटर संभावित जारी कर दी है। बिल्कुल। अब गेंद जो है छात्रों की झोली में चली गई है। अगर छात्र थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, सजग रहते हैं और उन छात्रों का सहयोग करते हैं जो इनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि छात्र हित में तो बातें जा गर्दनीबाग सकती हैं। धरना स्थल वो जगह है जहाँ पे आप भी पहुंचे थे एक समय, दरोगा वाले में, आप बिल्कुल। सिपाही वाले में एनसीएल और ये सब का मामला था, तो जीत हासिल हुआ था। तो क्या छात्रों के हक की जब भी बातें आती है, आप तो जब आयोग भी पहुंच गए? बिल्कुल, चाहे वो रेलवे वाला इशू हो, चाहे बिहार पुलिस वाला इशू हो, या जब भी हमको ऐसा प्रतीत होता है जब छात्र मेरे तक पहुंचते हैं, तो जरूर हम सहयोग करने का इस मामले में प्रयास करते हैं। छात्रों को अगर हम एकजुट कर पाते हैं तो अपने आप में ये बड़ी बातें होगी। और जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सिर्फ यूट्यूब पर हुआ करने से नहीं होना है, यूट्यूब पर कमेंट करने से नहीं होना है, बल्कि फिजिकली उन छात्रों को सहयोग करना ही पड़ेगा, जिससे कि शिक्षा विभाग पे दबाव पड़ेगी और शिक्षा विभाग तब जाकर के हो सकता है कि बीपीएससी को इसके लिए दिशा निर्देश कुछ तो जारी। नवीन सर भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचेंगे? क्योंकि देखिए आप भी समझते हैं। नहीं, जैसा कि आप अभी बीपीएससी का मामला देखे जस्ट, इसीलिए हमने हमेशा प्रशासन का भी कहना रहा कि छात्रों की लड़ाई है, छात्र इस लड़ाई को लड़ें। हम लोग का तो मेंटल सपोर्ट हमेशा पीछे से रहता ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छात्र एकजुटता का परिचय दें, वहां पर जद्दोजहद करें। अगर जरूरत किसी तरह का महसूस होगा तो हम देखेंगे। तो एक दिवसीय होगा कि एक ही दिन बैठेंगे कि लगातार? 20-21 2 दिन तो अभी ये लोग किए हैं, लेकिन अब परिस्थिति बस आगे क्या नजर आता है। 20-21 को मतलब कि सप्लीमेंट्री निकाली जाए? बिल्कुल, सप्लीमेंट्री के लिए होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए शिक्षा विभाग को, उसके लिए दिशा निर्देश बीपीएससी को गाइडलाइन जारी करे। बिल्कुल। नवीन सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि अगर वो गलत अपलोड हो गया और आयोग ने ठीक कर दिया तो फर्जी शिक्षक चल जाएंगे। अभी डे बाय डे में समझिए लगभग सैकड़ों कॉल मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर हमारा स्टेट का डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया, सीटेट का डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया, मार्कशीट गलत अपलोड हो गया, या ऐसे भी कॉल आते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स दूसरा अपलोड किया था, मेल कैंडिडेट और फीमेल का डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो रहा है, या कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो रहे हैं कि जो उन्होंने किया ही नहीं था। बहुत तरह का प्रॉब्लम इसमें है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे छात्र सबसे पहले एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा लें, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से हेड टीचर का वेरिफिकेशन कुछ दिन पहले हुआ, उसमें स्पेशल बीपीएससी एक नोटिस जारी की थी कि जिन भी छात्रों का या जिन भी शिक्षकों का गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, वो सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, उसको फिर डाउनलोड करेंगे, वाटरमार्क आएगा, उसके आधार पर वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो मे बी बीपीएससी फिर से दोबारा ऐसा करे। अगर बाय चांस ऐसा नहीं करती है तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर के जाना है। और हम सबसे बड़ी बात ये छात्रों को ये कहना चाहेंगे, अगर हम गलत नहीं है तो हमको कोई हिला नहीं सकता है। अच्छा। एकदम बोल्डली वहां फेस करना है, अपनी बातों को रखनी है, और बहुत समझिए कि सॉफ्टली जो बिहार सरकार है, जो वहां पर वेरिफिकेशन में जो जाएंगे, वहां पर रहते हैं अधिकारी, बड़ी सॉफ्टली उसको हैंडल करते हैं, छात्रों को पूरा सहयोग करते हैं। और वहां पर अधिकारी भी डीपीओ रैंक के, डीओ रैंक के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहते हैं, तो वो भी बहुत बच्चों को कोऑपरेट करते हैं। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो अपनी बातों को अच्छे से वहां पर रखें, आपको उधर से सहयोग किया जाएगा। अब आते हैं उस चीज पर, क्योंकि हम इधर से जैसे हम एंट्री किया आपके प्लेटफॉर्म कोचिंग में, तो स्टूडेंट्स पूरा खुश थे, किसी के हाथ में मिठाई है तो कोई अपने क्लासरूम में मोटिवेशन दे रहा है, मैथ्स वाले 105 नंबर ले आते हैं। कहाँ से ये कमाल कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली में होता क्या है कि सब छात्रों का मेहनत है। हम लोग तो एक गाइड का काम करते हैं, छात्रों के अंदर की प्रतिभा को सिर्फ जगाने का काम करते हैं। और अगर छात्र अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान पाते हैं, समझिए अपने उस पर दौड़ जाते हैं। रिजल्ट में उनकी 80% भूमिका, 20% हमारा गाइडलाइन होता है। और इतने 20-22 साल का जो हमारा अपना अनुभव रहा है, कहीं ना कहीं उस अनुभव का भी लाभ बच्चों को मिलता है। टेस्ट के माध्यम से, क्लासेस
सक्सेस के माध्यम से ये बच्चों का अगाध श्रद्धा और प्रेम है कि म्यूचुअल मेहनत करके दोनों आदमी, शिक्षक और छात्र, एक रिजल्ट के रूप में उसको परिणत कर एक पाते अलग हैं। खुशी मिलती इससे एक आत्मिक खुशी महसूस होती है। दसों हजार बच्चों का इस बार प्लेटफॉर्म से रिजल्ट हुई है, तो इसका सारा श्रेय उन बच्चों के मेहनत को ही हम देना चाहते हैं और अपने टीम के शिक्षकों को देना चाहते हैं। नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सप्लीमेंट्री पर बोले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बोले हैं और सीटों को इस बार बचाया जा रहा है उस पर गरजे हैं और गर्दनी बाग धरना स्थल पर 20-21 कौन सा 20-21 20-21 को लोग पहुंच रहे हैं, तो समझिए कि उस दिन क्या होगा हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल नवीन सर ने क्या बोला है बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में वो आपने सुन लिया। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरामैन सोहन के साथ धन्यवाद।